शिव शंकर कुमार और घर अमेठा मनगोसार और अमेठा पंचायत में रहने वाला। तो मैं अपनी पंचायत और मेरा गांव मनगोसार में अगर अत्याचार होगा गरीब के ऊपर तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे और सोच समझ के जाएंगे। अगर गलत किया है तो उसको साथ नहीं देंगे हम लोग। अगर दो आदमी का झगड़ा है, दो भाई का झगड़ा है, तो उसमें 3-4 आदमी को क्या जरूरी है। और पुनकाल महतो को बदनाम करने के लिए आप लोग जो लगे हैं, जितना उड़ना है और बदनाम करना है आप लोग कीजिए। पुनकाल महतो किसी के झगड़ा में गया था, किसी को लड़वाया है क्या? प्रूफ बताइए हमको। मैं ललन महतो से पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते थे कि पुनकाल महतो केस करवाने गया है। अगर केस करवाना होता तो कब का केस हो गया होता? 2020 में ही केस हो गया होगा, जब हमारे दरवाज़ा पे, हमारे बथान में अगर मारपीट किया उन लोग। अगर हमें लड़वाना होता ना तो कब का वो लोग लड़ चुका होता, अभी तक केस चालू होता उन लोगों को। मगर हम नहीं सोचते हैं हम लोग कि किसी गरीब का पैसा बर्बाद हो। आप लोग का जितना आदमी दमंग है, चंदेश्वर महतो और ललन महतो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इतना समझदार है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना, तो किसी को बदनाम मत कीजिए। खास करके पुनकाल महतो क्या किया है। आप लोग जैसा नहीं है 12 बजे रात को थाने पे जाना, किसी के झगड़े में टांग अड़ाना। हमें, अगर आप लोग को समझदारी होता, अगर पैकार महतो और जयनाथ महतो झगड़ा कर रहा है तो पैकार महतो नहीं भरने दिया खेत, तो जयनाथ महतो को 10 आदमी 15 आदमी बुलाते, पंचायत बुलाते और बोलते कि हमें भरने नहीं दिया जाता है। तो आप लोग, पुनकाल महतो तो चप्पल नहीं उठाया था किसी के ऊपर, पुनकाल महतो गोली बंदूक तो नहीं निकाला था। आप लोग का आदमी इतना दमंग है कि हमें भी डर लगता है जान का। अगर पैकार महतो को जान मार देगा कोई, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पुनकाल महतो को अगर मार दिया जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ललन महतो से पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को बर्बाद करने के लिए आप लोग लगे हैं ना, तो मैं क्या बताऊं। आँख से आंसू आता है उस दिन। मैं वो जो दिन याद करता हूँ, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ था। अगर मैं गांव के बारे में बोला था कि गांव बर्बाद हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। किसी लड़की को अगर बदनाम कर रहा है उन लोग, और किसी को बदनाम किया तो उसको पीटा जाता पंचायत में, तब हमारा गांव सुधरता। मगर आप लोग की इतना हिम्मत नहीं है। खाली आप लोगों को एक ही है कि पुनकाल महतो को बदनाम करो। पुनकाल महतो सही रास्ते पे चलता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कमाते हैं तो मेहनत से कमाते हैं, और मेहनत का पैसा निकलता है ना किसी गरीब का, वो अखरता है। हमारे ऊपर केस किया गया, हमें 2 घंटा तक अंदर रखा गया। उस दिन आप लोग कौन लड़वाया था? मैं किसी को, बीवी को मारा था क्या? कि मेरा भाई, मेरा दादा, मेरा बाप, मेरा घर का आदमी किसी को मारा था क्या? ललन महतो जी आप बताइए। और बड़ी पंचायत रखिए, उसमें हमें भी बुलाइए और मैं एक एक जवाब दूंगा कि गांव कैसे रहेगा, कैसे सुधरेगा, वो मैं बताऊंगा। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, फिर भी हमें ज्ञान है कि हमारी गांव कैसे सुरक्षा रहेगा और क्यों लड़ाई करता है, वो सब सॉल्व हो जाएगा जब अपने ऊपर और किसी के ऊपर प्रेशर। अगर पुनकाल महतो को लड़ाना होता तो कब का लड़ा दिए होते। मगर किसी को लड़ाने नहीं जाते हैं, वो समझाने जाते हैं। अगर बात नहीं मानता है, अगर गलत आदमी को हम लोग साथ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, हमारा जान रहे या ना रहे। आप लोगों को मरवाना होगा, मरवा दीजिएगा। आप लोग का आदमी इतना दमंग है कि किसी गरीब के ऊपर गोली बंदूक निकलता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे ऊपर भी निकाला गया था पंचायत में। जब आप लोग भी थे उस पंचायत में तो क्यों नहीं जवाब दिए? उसको समझाना चाहिए ना। तो आप लोगों को मैं क्या बताऊं। अच्छा लगे ना वीडियो
उस आदमी तक जरूर पहुंचाए जो कि लड़ाने में लगा है। और पुनकाल महतो को बदनाम करते हैं आप लोग। बड़ी गांव का नेता को सोचना चाहिए कि हमारा गांव कैसे सुरक्षा रहेगा और कैसे नाम करेगा, मगर आप लोग बदनाम करे में किसी और को लगे हुए हैं ना। लगे रहिए, आप लोगों का खेती यही है। तो मैं इस पे ही और हर बात बताऊंगा फेसबुक पे, हर एक बात रखूंगा फेसबुक पे, तब हमारी गांव, हमारे पंचायत, हमारा ज़िला के लोग समझ पाएंगे कि उन लोग क्या करते हैं। बस इतना ही।